नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पिछले कई चुनाव में, खासकर बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में विरोध के सुर उठने लगे। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी पार्टी की हाल लगातार जारी रही। कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के कार्यशैली पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल की अगुवाई में इन नेताओं ने सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव की मांग भी की। असंतुष्ट नेताओं के इस धड़े को कांग्रेस में G23 के नाम से जाना जाता है। अलग अलग मंच पर G23 के नेता पार्टी के फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। करीब 2 साल बाद हुई CWC की बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं पर करारा जवाब दिया और कहा कि मैं अंतरिम नहीं, फुल टाइम अध्यक्ष हूं। जिसको जो बात कहनी है मुझसे कहे, मीडिया के जरिए बात करना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद G23 नेताओं के समूह की बार बार मांग के बाद जो बैठक बुलाई गई, उसका मकसद कांग्रेस के आंतरिक कलह और नेतृत्व की विफलताओं को समेटने के लिए था। जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं अध्यक्षा जी के, उसका जो निचोड़ सामने आया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस बैठक का मकसद जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह है, कांग्रेस के नेतृत्व की जो विफलताएं रही हैं आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में, और जो मुश्किल प्रश्न हैं जो भारत की जनता और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में जो नागरिक हैं वो कांग्रेस की सरकारों से पूछ रहे हैं, उसका कोई उत्तर यहां दिखाई नहीं दिया। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ रमनीश वत्स भी जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस मुख्यालय पर ही मौजूद हैं। रवि, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। क्या कुछ और बड़ी बातें निकल कर आई हैं CWC की मीटिंग में? 5 घंटे हो चुके हैं, बैठक चल रही है और करीब 4 बजे कांग्रेस की तरफ से इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां तक बैठक के अंदर की बात की जाए, जिस तरह से सोनिया गांधी का ओपनिंग स्टेटमेंट था, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा कर रहा था कि पार्टी आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाली है, क्योंकि उसमें साफ ये कहा गया था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये भी कहा गया था कि जिनको बात करें उनसे डायरेक्ट बात करें, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कपिल सिब्बल ने, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है ये पता नहीं, फैसले कौन है ये पता नहीं है। इस पर एक तरह से उनको जवाब था कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। जहाँ तक चुनाव की बात की है, चुनाव को लेकर सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगले साल में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्योंकि जो कार्यकाल था 2017 में पिछले अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और जो कार्यकाल है 2022 तक का है, तो ऐसे में जो चुनाव की तारीख है वो अगले साल के सितंबर में हो सकती है। ये जरूर कह सकते हैं कि आज जो बैठक थी, बैठक को लेकर जो 3 मुख्य मुद्दे थे, जो एजेंडा था, जिनको लेकर बैठक बुलाई गई थी। जो एजेंडे में जो पहले नंबर पर था, जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी की कार्यनीति होगी, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, उस पर चर्चा होनी थी। दूसरा ये था जो ताजा राजनीतिक हालात है, जिसमें चाहे लखीमपुर खीरी का मसला हो या किसानों का मसला हो, उसको लेकर चर्चा की। और तीसरा जो मसला था कि संगठन के चुनाव कब होंगे, उस पर भी सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया था, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बोला था कि इस मसले को लेकर KC वेणुगोपाल स्टेटमेंट जारी करेंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है रवि, आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक राज, मैं आपके पास आऊंगा। सोनिया गांधी के कहने के बाद कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है, क्या आप G23 जो ग्रुप है उसकी अनुशासनहीनता रुक जाएगी? ये सीधा संदेश है उन लोगों के लिए। देखिए, ये उन सभी लोगों के लिए संदेश है जो पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और निजी फायदे के लिए। देखिए, राजनीति है, उतार चढ़ाव होता रहता है, और जो ये G23 ग्रुप जिन लोगों ने बनाया हुआ है, इनके वजह से कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की वजह से ये सारे लोग हैं। कांग्रेस ने इनको पहचान दी है। जब जनता के मुद्दों की लड़ाई आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी लड़ रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बुरी इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो,
तो ये जो G23 के नेता है तब कहाँ चले गए थे, तब ये साथ में क्यों नहीं आते, तब क्यों आवाज नहीं उठाते। देखिए सेलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती है। जिस तरीके से आज हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने CWC के बैठक में बातें करी, चाहे वो महंगाई के मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार पूरे देश में हो रहा है उसको लेकर हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो मोदी सरकार ने बात करी। ठीक है, अभी मोदी सरकार पर मत जाइए, अभी G23 पर ही रही है। मेरा अगला सवाल आपसे यही होता कि अगर वो लोग अब भी नहीं माने, अनुशासनहीनता जारी रही तो आगे क्या होगा, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आऊँगा आपके पास। राघवेंद्र सिंह जी, सोनिया गांधी का सीधे शब्दों में कहना है कि मैं अंतरिम नहीं फुल टाइम अध्यक्ष हूं, लोग गलतफहमी में ना रहें, कांग्रेस की कमान अभी मेरे हाथ में ही है। नहीं, ठीक कह रहे हैं अमित जी। देखिए कैसी विडंबना है, किसी समय कांग्रेस परिवार को सब तरीके से स्वीकार किया जाता था, पूरे देश में भी स्वीकार किया जाता था, और कांग्रेस पार्टी में तो प्रश्न ही नहीं उठता था, कोई उस पर प्रश्न लगाते। पिछले 75 वर्षों में धीरे धीरे कांग्रेस का कितना पतन हो गया, या नेहरू गांधी परिवार के लोगों को कहना पड़ रहा है कि मैं अध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी की। ये अनायास नहीं हुआ अमित जी, ये धीरे धीरे इसका क्षरण हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से जनता के मुद्दों की अवहेलना की है, जनता के हितों को इग्नोर किया है, किस प्रकार से समाज से उसकी बेरुखी रही है, धीरे धीरे वो इसका इतना क्षरण हो गया है। पिछले 75 वर्षों से देश की जनता को एक ही चेहरा, वही नेहरू गांधी परिवार का संगठन में चेहरा, वो जब सरकार बनती है वही नेहरू गांधी परिवार का सरकार में चेहरा, जनता ऊब चुकी है। ईमानदारी की बात तो ये है, वास्तविकता ये है कांग्रेस पार्टी जो है अब वो घड़े में ऊंट तलाशने का प्रयास कर रही है, जो अब होने से रहा। विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी पूरी देश से खो चुकी है, जब उसने जिस तरीके का रुख अपनाती है, जब वो उसकी सरकार देश या प्रदेश में नहीं होती है तो निश्चित रूप से देश की जनता को बहुत ही चिंता होती है। एक राजनीतिक दल को इतने निम्न स्तर में जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं राघवेंद्र जी, ये बात तो आप लोग भी कहते हैं ना कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। भाई बीजेपी भी तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है ना। अगर सोनिया गांधी कह रही तो क्या गलत कह रही, या फिर G23 के जो सदस्य हैं उनको लेकर बीजेपी में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है कि ठीक है लोग कांग्रेस के भीतर रहकर कांग्रेस के बैंड बजा रहे हैं तो हमारे लिए सही है। नहीं अमित जी, देखिए कांग्रेस का बैंड बजाना, ये बताइए G23 में क्या सामान्य कार्यकर्ता है कांग्रेस के? किसी समय जो G23 में लोग तो बहुत से लोग तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिस प्रकार से उनकी संगठन में अवहेलना हो रही है। तो देखिए ईमानदारी का चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस के संगठन का विषय है, कांग्रेस जाने, लेकिन वर्तमान में जैसे ये 2017 से बाहर, जब ये केंद्र की सरकार से बाहर हुई है, उसने किस प्रकार से देश में राजनीति की है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से राजनीति की है, कोरोना काल में कितने निचले स्तर से जाकर के केंद्र की सरकार को घेरने का काम किया है। पंजाब और राजस्थान सरकार जब इनकी थी तब कोरोना काल में लोगों ने किस प्रकार से गिरी हुई हरकतें की है। तो इस प्रकार की जनता देख रही है इनकी बुरी हरकतों को। तो इनको ये बताए कांग्रेस रमनीश वत्स जी, जो सरकारें हैं, रमनीश वत्स जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक क्या समझ पा रहे हैं, क्या G23 को जो जवाब दिया गया है सोनिया गांधी की तरफ से, इसके बाद अब बातें यहीं पर थम जाएंगी, विरोध के सुर अब यहीं पर दब जाएंगे, या फिर लग रहा है कि बात अब यहां से बहुत आगे बढ़ने वाली है? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है मैं बताऊं कि विरोध का जो स्वर है, सुर है और स्वर है, दोनों बहुत पहले से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल हो, इनके सरीखे नेता जो माने जाते हैं, कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे माधव राव सिंधिया इसके पहले जब कांग्रेस में थे, चाहे सचिन पायलट, बार बार आप देश के अलग अलग कोने में देखें तो इसी तरह का सुर अलग अलग नेताओं, कांग्रेस के जो नेता सरीखे नेता हैं, अभी नटवर सिंह जो इनके बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने माना कि जो आज कांग्रेस का जो पतन है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये एक गांधी परिवार जो है वही सबसे बड़ा कारण बना है। फिर बात आते हैं कि सोनिया गांधी को इस बात को कहने का क्या जरूरत पड़ी आज कि जो नेता है सरीखे ने, आप नेताओं को सबसे पहली बात, जो युवा नेता है, जो उनके जो नेता वरिष्ठ नेता है, उन लोगों को सोनिया गांधी या राहुल गांधी के पास तो मिलने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनको टाइम ही नहीं दिया जाता, तो वो किसके पास जाए? वो सारे नेता भी मजबूर होकर के उसके बाद अंत में उनको मीडिया के पास जाना पड़ता है और मीडिया के माध्यम से ही उनको बात पहुंचानी पड़ती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तक। आज फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आज बताइए कि सोनिया गांधी के पास या कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है उनके अलावा। आप बताइए कि 23 साल हो गए, 1998 में AICC के जो से आप किस तरह से देखिए, जैसे चाय के अंदर जब मक्खी को फेंक दिया जाता है उस तरह से सीताराम केसरी को फेंक दिया गया था उस समय जब वो अध्यक्ष थे।
और उसके बाद सीताराम केसरी के बाद आज तक कोई अध्यक्ष नहीं, मात्र 2 साल के लिए राहुल गांधी अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर से अब सोनिया गांधी। अभिषेक राज क्या को भी लाइए इनके पास स्क्रीन कोई पर। नेता नहीं है? आज सबसे बड़ी बात है, देखिए अमित जी, ना इनके पास नेता है ना तो नीति है। आप असम में देखिए सुष्मिता देव चली जाती हैं, यूपी में आप जितिन प्रसाद जैसे बहुत बहुत बड़े नेता वो चले जाते हैं, इनको छोड़ करके माधवराव सिंधिया, रमनीश वत्स ने जो बातें कही उसका भी जवाब दीजिएगा। उससे पहले आपसे संपर्क टूट गया था। राघवेंद्र जी का यह कहना है कि ये जो G23 है ये कोई छोटे मोटे नेता और कार्यकर्ता थोड़ी ना है भाई, ये भी तो कांग्रेस की धुरी रहे ना। कांग्रेस सरकार में अच्छे अच्छे पद पर ये सभी लोग मंत्री रहे हैं। आज अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो उनको मीडिया के सामने तो जाना ही पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। अभिषेक जी, ऐसा है, जैसे देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, उतार चढ़ाव राजनीति में लगा रहता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा आतुर होते हैं, कुछ लोगों को सत्ता में रहने का नशा चढ़ जाता है, तो कई बार इस तरीके की बयानबाजी उस तरीके के लोग करते हैं। देखिए राजनीति है, उतार चढ़ाव लगा हुआ है। जो संघर्ष के वक्त में, जो इस वक्त में देश के साथ नहीं खड़ा होगा, जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ है, हमारे नेताओं के साथ नहीं खड़ा हुआ, उसने देश के साथ इंसाफ नहीं किया। और आपने देखा सबसे अच्छा अभिषेक जी, आप सिरे से सबको कैसे खारिज कर सकते हैं? आप बीच में मत बोलिए। नहीं, राघवेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। रमनीश जी आऊंगा मैं आपके पास। अभिषेक जी सवाल ये है ना, देखिए सिंधिया करीबी थे राहुल गांधी के, वो छोड़कर चले गए। जितिन प्रसाद करीबी थे, वो छोड़कर चले गए। सचिन पायलट नाराजे चल रहे हैं, और जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने G23 बना लिया है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब के सब गलत हैं, सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सही है। क्या ये कहना चाहते हैं क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी, कुछ चंद नेताओं का जो आप नाम ले रहे हैं उसके वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो, राघवेंद्र जी ये चंद नेता हैं, आप ये कह रहे हैं बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अभिषेक जी का कहना है चंद नेता हैं। राघवेंद्र जी और अभिषेक जी को लाइए। पार्टी को मजबूती दे रहे थे। और फिर से आप देखिए ना, सचिन इनका अशोक गहलोत का क्या बयान है? अशोक गहलोत फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और अध्यक्ष बनाने के बाद क्या हाल शुरू हुआ था आपने देखा था 2019 के चुनाव में, जब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के उस समय क्या हाल हुआ था। ये आप परिणति भी तो देख लें, सामने किस तरह के परिणाम आ रहे हैं वो भी तो सामने देखें कि आगे आने वाली जितनी चुनाव है उसमें क्या हासिल होता है राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस जो सोच रही है वही बता रहे हैं अभिषेक। रमनीश जी, कांग्रेस जो सोच रही है, आज बैठक में जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही वही तो बता रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है अभिषेक राज, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए जिस तरीके से राघवेंद्र जी ने विश्वसनीयता की बात करी, कहा कि विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी खोती जा रही है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई, कर्नाटका में हमने सरकार बनाई, और इतने राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। इसने बैकडोर से जाके उन सरकारों को गिराया। सरकार बनाई कि चली भी गई, कर्नाटका में भी चले गई और मध्य प्रदेश में भी चले गई। भाजपा का यहाँ बैठ के, यहाँ पोपट बन के बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, कृपया करके आप चुप रहेंगे, दूसरे को बोलने का मौका देंगे कि आप बोलते रहेंगे? आप गलत बोलते रहेंगे और हम चुप रहते हैं, चुप रहेंगे बैठे, आप गलत बोलते रहेंगे। डिबेट आप करने आए हो, फिर अपनी बात ये बताने आए हो। मुझे मालूम है कि आप एक विशेष विचारधारा से प्रभावित हो, इसलिए आप इस तरीके की बिल्कुल प्रभावित हैं। हम उस विचारधारा को प्रभावित और पूरा देश प्रभावित है आज। इसीलिए तो आप देखिए कि बदलाव जो पूरे देश में क्यों लहरा रहा है, आप इस बात को, और आप सिर्फ सोनिया गांधी परिवार वंशवाद को आप चला रहे हैं। यही तो पार्टी कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी और एक वंश की पार्टी रह गई है। इसीलिए तो आप देखिए आखिर रवि आखिर में आपके पास आऊंगा मैं। क्या वाकई में ऐसा है क्या कि G23 जो बन गया ये भी एक विशेष विचारधारा से प्रभावित है, या फिर ये क्यों असंतुष्ट है? आज की बैठक में ये जानने की भी कोशिश की जा रही है, जल्दी से फिर खत्म करना होगा। देखिए जहाँ तक G23 का सवाल है, G23 के आज की बैठक में सिर्फ 2 सदस्य ही, चाहे गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, ये 2 ऐसे सदस्य थे जो आज की बैठक में थे। जब राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव अशोक गहलोत ने दिया तो उसमें इन दोनों सदस्यों ने हामी भरी थी। G23 की जो सबसे बड़ी शिकायत रही थी वो ये रही थी कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले, और साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो या जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सबको चुन कर लाया जाए। इस पर साफ तौर पर सोनिया गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अध्यक्ष हूँ, और उन्होंने ये भी कहा था जिनको बात करनी है मेरे पास अब डायरेक्ट आकर बात करें। मीडिया एक सेंटेंस में सब कुछ है, सीधा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो कि मीडिया के सामने आकर पार्टी के भीतर की बातों को सार्वजनिक मंच पर रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पर हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।